कहानी शिवजी के जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण के बारे में है, जब उन्होंने संत तुकाराम के साथ मिलकर एक बड़ा संवाद किया। एक दिन तुकाराम शिवजी के दरबार में पहुंचे और शिवजी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें चाहिए। तुकाराम ने कहा कि वह भगवान विट्ठल के ध्यान में रहना चाहते हैं और शिवजी के दरबार में रहने का कोई आवास चाहिए। शिवजी ने तुकाराम को दरबार में रहने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त थी कि तुकाराम को हर दिन दरबार में आने से पहले उनकी बलि देनी होगी। तुकाराम ने स्वीकार कर लिया। हर दिन तुकाराम दरबार में आते समय एक मिट्टी का बटोही लेकर आते थे। उन्होंने उस मिट्टी को शिवजी के पैरों के सामने रखा और उसको धीरे धीरे गोली मारते हुए कहा, श्री हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। इस क्रिया को देखकर शिवजी को अचानक समझ आया कि तुकाराम ने किस प्रकार भगवान का ध्यान रखा है और उनकी बलि किस रूप में दी जा रही है। उन्होंने तुकाराम को अपने आवास में ले आया और उनकी सेवा की। यह कहानी दिखाती है कि भगवान की भक्ति का महत्व क्या है और किस प्रकार से भक्ति और सेवा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को उसके आसपास के लोगों के लिए उपयोगी बना सकता है। एक प्रमुख कथा में एक दिन भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती मिले, जिन्होंने अपने भक्त के प्यार और विश्वास का परीक्षण किया। उन्होंने एक दिन अपने दो पुत्रों कुमार स्कंद और गणेश को एक लंबी दौड़ में भेजा। कहा गया कि जो पुत्र पहले घोड़े की सवारी करेगा वह अपने माता पिता का अधिकारी होगा। स्कंद ने अपने वाहन के रूप में मुर्गा को चुना, जबकि गणेश ने अपने माता पिता को घेरने वाले संबंधित और प्रतिष्ठित विचारशील गज को चुना। जब गणेश ने पहले पर्वत पर एक चक्कर लगाकर पराजित हो गया, वह ने अपने माता पिता को घेरने का सिद्धांत स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप गणेश ने जीत हासिल की और अपने माता पिता को प्रसन्न किया। यह कथा भगवान शिव और पार्वती के प्रेम और उनके पुत्र गणेश के बीच के संबंधों को दिखाती है, जो उनके विश्वास और समर्थन को प्रदर्शित करती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक शिवम रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक आत्मा था। उसके परिवार वाले भी उसकी सच्चाई और ईमानदारी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों की बड़ी मुश्किलें हो गई, क्योंकि उनके पास पानी की कमी थी। शिवम ने तुरंत समझा कि यह समस्या कैसे हल की जा सकती है। उसने गांव के आसपास के नदी में पानी के लिए एक कुआं खुदाया। उसने अपनी मेहनत और लगन से कुआं खोदा। उसने कुआं के चारों ओर एक छोटा सा तालाब बनाया, जिससे पानी इकट्ठा हो सके। उसने वहां से पानी लाकर गांव के लोगों को सहायता की और सभी की मदद की। शिवम की यह नेक कार्यशीलता ने लोगों के दिलों में एक खास स्थान बना लिया। ऐसे ही शिवम ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से गांव वासियों की मदद की और उनके लिए एक सच्चे हीरो की भूमिका निभाई। एक समय की बात है, पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से पूछा, आपके चरणों में बैठने का सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? शिव ने उत्तर दिया, हिमालय पर्वत के शिखर पर। पार्वती ने अपने अनुयायियों के साथ हिमालय पर्वत की ओर यात्रा की, लेकिन शिखर पर पहुंचकर वह देखी कि कोई भी खाली जगह नहीं है। उन्होंने शिव से यह सवाल पूछा, आपने कहा कि शिखर पर आपके चरणों में बैठने का सर्वोत्तम स्थान है, लेकिन यहाँ तो जगह ही नहीं है। शिव ने उनसे कहा, आपने गलत समझा। मैंने तुम्हें शिखर पर चरणों में बैठने का नहीं, बल्कि सहयोग करने का कहा था। हिमालय पर्वत के शिखर पर जहाँ तुमने चलकर आया, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे संग का समर्थन और सहयोग मिलता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हमें संगठन और सहयोग का महत्व सिखाते हैं। एक बार पार्वती देवी ने शिवजी से पूछा, आपको क्या सबसे अधिक प्रसन्न करता है? शिवजी ने कहा, वह समय जब मैं आपके साथ चढ़ता हूँ और हम दोनों पर्वतों के ऊपर सैर करते हैं। इसका संदेश है कि शिवजी को पार्वती के साथ समय बिताने में अत्यधिक आनंद आता था, जो कि एक संबंध में साझा समय की महत्वपूर्णता को दिखाता है। चलिए मैं आपको शिव जी की एक कहानी सुनाता हूँ।
एक बार शिव और पार्वती माता गौरी एक सुंदर वन में घूमने गए। वहां उन्हें एक साधु मिला जिसने उनसे एक प्रश्न पूछा, आप दोनों में सबसे ज्यादा किसका प्यार है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियतम, हमारे प्यार का माप नहीं किया जा सकता। हमारा प्यार अद्वितीय है। हम एक दूसरे को सम्मान और प्रेम से देखते हैं। साधु ने खुश होकर कहा, यही सही उत्तर है। यदि आप एक दूसरे को समर्थन और स्नेह से देखते हैं तो आपका प्यार सच्चा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार का माप नहीं किया जा सकता और सच्चा प्यार होता है जब हम अपने पार्टनर का समर्थन करते हैं और उन्हें सम्मान और प्रेम से देखते हैं। शिव के बारे में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि कैलाश पर्वत पर विराजमान शिव के दर्शन के लिए शिव भक्त रावण ने कई जटिल तापसीय अनुष्ठान किए और उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक और महत्वपूर्ण कथा है कि शिव ने भगीरथ की प्रार्थना से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था और फिर गंगा नदी के आगमन का किस्सा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इन विषयों में से कोई भी कथा आपको अधिक रुचिकर लगता है? किसी दिन शिव भगवान गंगा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर उनके साथ उनकी पत्नी पार्वती भी थी। वह देखा कि एक साधु एक खूबसूरत कामधेनु के साथ आ रहा है। साधु ने उनसे यह कहा कि वह इस कामधेनु को उन्हें दान कर दें, लेकिन शिव ने इसे मना कर दिया। पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु, हमें यह कामधेनु क्यों नहीं देनी चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, यह कामधेनु निश्चय ही एक आशीर्वाद है, लेकिन इसका सही समय अभी नहीं आ गया है। साधु ने इसे फिर कहा, प्रभु, इसका दान कर देने से तुम्हें अत्यधिक पुण्य मिलेगा। शिव ने उत्तर दिया, पुण्य को तो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, किंतु अगर मैं इसे अब ले लूंगा तो इसे तुम्हें बाद में पुनः मांगना पड़ेगा। साधु की यह बात समझते हुए पार्वती ने उसे दान कर दिया। बाद में जब उन्होंने पुनः कामधेनु को मांगा तो उसने कहा, अब यह मेरा दान नहीं है, अपनी पत्नी का है। इससे साधु निराश हो गए और चले गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय के साथ हमें अपनी इच्छाओं को जानना और समय के साथ उन्हें पूरा करने का समय बताना चाहिए। आपको शिव जी की एक कथा सुनाऊंगा। यह एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान शिव के गुणों का वर्णन किया गया है। शिव और भस्मासुर। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ने तपस्या की थी और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने व्रत रखा। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर लिया। एक दिन भस्मासुर नामक एक राक्षस ने तपस्या को देखा और उसने भगवान शिव का वर पाने का निर्णय किया। उसने शिव से भगवान गणेश की रक्षा के लिए प्रार्थना की और वर मांगा कि जिसके सिर को छुएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन भस्मासुर को उस वर का उपयोग समझ में नहीं आया। उसने अपना हाथ भगवान शिव के सिर पर रख दिया, जिससे वह भस्म हो गया। इससे शिव जी ने भस्मासुर को नष्ट कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के वर का सही उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिव जी की कथाओं में एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है। एक प्रमुख कथा है कैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के साथ मिलकर भावुक होकर सहायता की। यह कथा दिखाती है कि कठिनाइयों के समय में भी सहयोग करने से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिव की कथाएं धार्मिकता और ध्यान की भावना को प्रेरित करती है। शिव के विषय में एक कथा कहते हैं। शिव की उपासना। एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्हें लोग बड़ा ही सम्मान करते थे। उनके आश्रम में एक युवक नामक रामू भी था, जो कि बड़े भक्तिभाव से भगवान शिव की उपासना करता था। एक दिन उसने आश्रम के पास एक पर्वत पर एक छोटी सी गुफा में जाकर ध्यान लगाने का निर्णय किया। रामू ने वहां जाकर अपने ध्यान में खो जाते हुए शिव को प्रार्थना करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन रामू की उपासना में कोई बदलाव नहीं आया। अंत में उसने अपने गुरु से सलाह ली।
उनके गुरु ने कहा, बेटा, उपासना में संगीन और ध्यान से किया करो। शिव भगवान हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन समय लग सकता है। रामू ने गुरु की सलाह मानी और फिर से ध्यान लगाया। इस बार वह ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगा। धीरे धीरे उसकी उपासना में वृद्धि हुई और वह आत्मा को शिव में विलीन होते हुए महसूस करने लगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की उपासना में धैर्य और निष्ठा की आवश्यकता होती है। ध्यान और श्रद्धा के साथ हम भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने भगवान शिव से पूछा कि कैसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भगवान शिव ने उससे कहा, चिंता से मुक्त होकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन कैसे? तो भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा चिंतित रहता था। वह हर समस्या के लिए परेशान रहता था। एक दिन उसने एक साधु से अपनी समस्या साझा की। साधु ने उससे कहा, चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि वह बढ़ जाती है। तुम्हें अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा। व्यक्ति ने साधु की बात मानी और चिंता को छोड़ दिया। उसने अपने जीवन में प्रसन्नता और सकारात्मकता लाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उसने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन वह हमेशा हर चुनौती को पार किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चिंता करने से हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, बल्कि हमें उन समस्याओं को हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और साहस की आवश्यकता होती है। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त पार्वती से कहा, चिंता से मुक्त होना ही जीवन की सफलता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक हाथी था, जो कि बड़ा ही अद्भुत था। अचानक उसका हाथी गायब हो गया। किसान बहुत चिंतित हो गया और लोगों के बीच अपनी चिंता के बारे में बात करने लगा। वे अपने हाथी को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकले, लेकिन वे कहीं भी अपने हाथी को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि वे अपने खुद के घर में वापस आ गए, लेकिन उनकी चिंता उसके हाथी के बारे में थमने की वजह से कम नहीं हुई। एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसने उन्हें सलाह दी, चिंता से मुक्त हो जाओ। अगर आपका हाथी वापस नहीं आएगा तो शायद वह आपके भविष्य में नहीं है। आपको जो मिला है उसका आनंद लो और आगे बढ़ो। किसान ने उस बुजुर्ग की सलाह मानी और चिंता से मुक्त हो गया। उसने अपने कृषि के काम में ध्यान दिया और अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जीना शुरू किया। कुछ समय बाद वह एक अद्भुत बात समझ गया। उसका हाथी गायब होने का कारण उसके लिए एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका था। वह समझ गया कि चिंता से मुक्त होकर ही वह सच्ची सफलता की ओर आगे बढ़ सकता था। इस कहानी से सीख यह है कि हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीने का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी चिंताएं हमें वास्तविक सफलता से दूर ले जाती है। एक समय की बात है, एक युवक ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, मुझे सफलता कैसे मिलेगी? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जीवन को सफल बनाने की कला यही है। वह युवक नहीं समझ पाया और चिंतित रहा। एक दिन भगवान शिव ने उस युवक को एक बड़े सागर के किनारे ले जाया। वहां उन्होंने एक वृक्ष को देखा जो अपने बालों को नदी की ओर झुकाकर पानी पी रहा था। भगवान शिव ने कहा, देखो, वह वृक्ष कितना सफल है, वह भी बिना किसी चिंता के। युवक ने उस समय समझा कि चिंता की जगह कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने भगवान शिव से मांगा, कृपया मुझे भी उन्हीं जैसा सफल बनाने का उपाय बताएं। भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, सच्चे मन से काम करो और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद युवक ने चिंता छोड़ दी और प्रत्येक कार्य को सच्चे मन से किया। उसके कार्यों में एकाग्रता और उत्साह था। अंत में उसने सफलता हासिल की और अपने जीवन को समृद्धि से भर दिया। इसका संदेश यह है कि चिंता करने के बजाय काम करने से हमें सफलता मिलती है। एक समय की बात है, एक योगी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके जीवन में सफलता का रहस्य क्या है।
भगवान शिव ने उनसे कहा, चिंता से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाओ। योगी ने यह समझा और अपने जीवन में चिंता को छोड़ दिया। उसने अपने कार्यों में समर्पण और साधना की। धीरे धीरे उसके कार्यों में सफलता मिलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता से मुक्त होना ही सफलता का मूल मंत्र है। एक समय की बात है, एक युवक भगवान शिव से मिलने का सपना देखता है। उसने भगवान शिव से अपने जीवन के सभी संकटों के बारे में पूछने का निर्णय किया। वह भगवान शिव के ध्यान में बहुत दिनों तक तपस्या करता है और अंत में उनसे मिलता है। जब वह भगवान शिव से मिलता है तो उसने अपने जीवन की सभी चिंताओं को उनके सामने रखा। भगवान शिव उसे ध्यान में ले जाते हैं और फिर उनके मुख से निकलते हैं, चिंता से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाओ। जीवन में आने वाली हर चुनौती को साहस से स्वीकार करो और उन्हें पार करने का प्रयास करो। युवक ने भगवान शिव के उपदेश को मन में धारण किया और उसने अपनी चिंताओं से मुक्त होकर नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। उसने साहस और समर्थता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे उसकी आत्मविश्वास और आत्मसमर्थन में भी वृद्धि हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और भय के बादलों को दूर करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर हम साहस से अपनी मनचाही दिशा में आगे बढ़ते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। एक बार भगवान शिव के भक्त नारद ऋषि ने उनसे पूछा, हे प्रभु, लोग चिंता में क्यों पड़ जाते हैं और कैसे वे इससे मुक्त हो सकते हैं? शिव भगवान ने कहा, ए नारद, चिंता एक अंधकार की तरह होती है जो हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम चिंता में पड़ते हैं तो हम अपने मन को और हमारे आसपास की स्थितियों को अंधेरे में देखने लगते हैं, परंतु मुक्ति का रास्ता हमें चिंता से मुक्त होने के लिए उन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने में है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में बड़ी चिंता हुई कि वह नुकसान में हो रहा है। उसने भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपनी समस्या की बात कही। शिव भगवान ने उससे कहा, तुम अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। व्यापारी ने उनके कहे अनुसार किया और अपने काम में समर्थता और आत्मविश्वास दिखाया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से उड़ने लगा और वह सफल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता से मुक्त होकर हम काम में समर्थ रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। एक समय की बात है, एक योगी अपने शिष्यों को शिवजी की कथाओं से सिखाते थे। एक दिन उन्होंने उन्हें एक विशेष कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव के भक्त एक गुरुकुल में रहते थे। एक दिन उनके गुरु ने उनसे पूछा, तुम्हें सबसे बड़ी चिंता क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे यह डर है कि मैं सफल नहीं हो सकूंगा। उनके गुरु ने कहा, तुम्हें अपने डर से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाना होगा। चिंता से मुक्त होना ही सफलता का मार्ग है। यह सुनकर उन भक्तों ने चिंता को छोड़ दिया और भगवान शिव की प्रेम और सेवा में लग गए। उन्होंने अपने कार्यों को भगवान के नाम में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और डर हमें सफलता से दूर ले जाते हैं। भगवान शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कामों को समर्पित करना चाहिए और चिंता को छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी उस युवक के बारे में थी जिसने समय समय पर चिंता करते रहने की वजह से अपने जीवन को खोया था। उसने भगवान शिव से समाधान की तलाश की। भगवान शिव ने उसे एक पहाड़ी की ओर देखने को कहा और कहा, जब तुम पहाड़ी को देखते हो, क्या देखते हो? युवक ने कहा, मैं पहाड़ी को देखता हूँ। फिर भगवान शिव ने उससे पुनः पूछा, अब क्या देखते हो? युवक ने कहा, मैं पहाड़ी के ऊपर के हिस्से को देखता हूँ। भगवान शिव ने फिर से कहा, अब क्या देखते हो? युवक ने कहा,
मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार बारिश की पहाड़ी को देखता हूँ। भगवान शिव ने उसे समझाया, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम सिर्फ समस्याओं को देखते हो, लेकिन जब तुम समस्याओं को हल करने के लिए उनके सामने चुनौती लेते हो तो तुम अपने उद्देश्य की ओर देखते हो। इसी तरह चिंता से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाने के लिए तुम्हें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। युवक ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और अपने जीवन में चिंता को छोड़कर अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने काम में सफलता प्राप्त की और खुशहाल जीवन जीने लगा। एक बार एक शिष्य ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, सफलता का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का रहस्य चिंता में नहीं, मुक्ति में छिपा है। वह शिष्य अब और भी आगे बढ़ा और पूछा, लेकिन भगवान, हम लोगों को हमेशा चिंता होती है। भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, चिंता हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, लेकिन जब हम मुक्त होते हैं तो हमारी चिंताएं भी मिट जाती है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता की बजाय अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सुनाया कि चिंता से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। एक बार एक युवक भगवान शिव के ध्यान में गहरी चिंता में था। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। उसका मन शांत नहीं था। उसने भगवान शिव से समाधान की खोज में निकला। एक दिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें अपनी चिंता का समाधान बताने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने उससे कहा, चिंता तुम्हारे मन को अशांति और अस्थिरता में डालती है। इससे मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है विश्वास। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है और वह सबसे अच्छा है। उस युवक ने भगवान शिव की बात मान ली और चिंता को छोड़ दिया। उसने विश्वास किया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और जब भी कुछ अनुकूल या प्रतिकूल होता है तो वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। इससे उसका मन शांत हो गया और उसने जीवन को सफलता से जीना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाने का रास्ता विश्वास में है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारी चिंताओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। एक समय की बात है, एक युवक ने भगवान शिव से उनके जीवन में सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। शिव ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जीवन में सफल होने का रहस्य सिर्फ एक है, चिंता से मुक्त होना। युवक कुछ गंभीरता से पूछा, लेकिन भगवान, चिंता से मुक्त होना कैसे संभव है? शिव ने कहा, बेटा, चिंता उस अंधेरे कमरे की तरह है जो हमें जीवन के उजाले से दूर ले जाता है। जब हम अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान का आनंद लेते हैं तो हमारा जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए खुल जाता है। युवक ने गहराई से समझा और उसने शिव की सीख को अपनाया। वह चिंता को दूर करके प्रसन्नता और संतोष से अपना जीवन जिया। उसकी मेहनत, संघर्ष और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद वह समझ गया कि सफलता का असली रहस्य चिंता से मुक्त होकर जीवन का हर पल आनंद से जीना है। एक समय की बात है, एक युवक ने भगवान शिव से सफलता के बारे में पूछा। भगवान शिव ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक योद्धा अपने शत्रुओं से लड़ा, लेकिन वह हार गया। वह बहुत चिंतित था और भगवान शिव के पास आया। उसने भगवान से पूछा कि वह कैसे सफल हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, चिंता से मुक्त होकर जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। उन्होंने उसे बताया कि सफलता का रहस्य चिंता मुक्ति में है। योद्धा ने भगवान की बात मानी और चिंता को छोड़ दिया। वह फिर से अपनी प्रयासों में लग गया और अंत में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए हमें चिंता को छोड़ना होगा और प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में प्रयास करना होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं।
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।